यहाँ पे ना किसी ने झाड़ू अपनी शलवारें और बाहर टांगी हुई, हालांकि ये मेन रोड है और हम लोग स्टक हुए फिर ट्रैफिक में। तो साजिद भाई ने कहा कि कोई यही पानी रात का पिछवाड़ा भी धो रहा होगा, तो ये थे सब अपने कपड़े यहीं धोए यहीं डाल दिए। फिर हम लोग फंसे हुए ट्रैफिक में। चौधरी चल आगे चल, लेट हो रहे हम लोग। लेकिन आगे वाले भी बड़े चालाक थे, रास्ता रोक लिया और इस वक्त हम ट्रकों के बीच में फंसे पड़े और पीछे वाले लोग भी आपस में फंसे पड़े हैं, समझ तो गए होंगे। हमारी चालाकी फिर भी आगे ले ही है। हमारी चालाकी ने तो हमको जगह दी हुई है, लेकिन इस वक्त शायद बहुत मजे ले रहा है फंस के। टैक्स देना नहीं, टूल टैक्स देना या नहीं? मैं घर वालों जब से स्टक हुए हुए और हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, ये भी हमारे साथ में आए हुए फंसे हुए और हम लोग रास्ते में भूख से बुरा हाल है यहाँ सब लोगों का। और मेरा तो थोड़ा गुजारा हुआ है क्योंकि मैंने नाश्ता किया था लेट, और बस हम लोग रास्ते में और हम लोग पता नहीं कब पहुँचेंगे, कुछ नहीं पता। और हम लोग जा रहे हैं बलूचिस्तान हब। यस, हम लोग आ गए शूट पे और इस वक्त आपको मेरे साथ नए लोग नज़र आ रहे हैं। जी आज राहिल हमारे साथ शूट पे आया है और सारी वाले पुच करके भी पुचकारी मारेंगे थोड़ी देर में। निशान ने अपना ट्राइपॉड संभाल लिया है और नए भाई भी गाड़ी में। यहाँ सारे प्यारे प्यारे बच्चे नज़र आ रहे हैं। बकरी के बच्चे वो दूर थे जिनको मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरे हाथ पे नहीं चढ़ा। और यहाँ से वो लोकेशन आ गई जहाँ हम लोगों ने एक थोड़े अर्से पहले बहुत ही नाबस सहाफ़ी शायद शहीद हुए थे, जिनकी गाड़ी में IT लगा के रिमोट कंट्रोल के साथ ब्लास्ट किया गया था। और हम उस एपिसोड को पर आने के लिए उनसे पूछने के लिए आए। बहुत ही अजीदार किस्म का सहाफ़ी जिसने बड़े अच्छे प्रोग्रामिंग भी की है और बहुत अच्छी उसकी रिसर्च होती थी, वो जो भी बताता था सच बताता था। उसके हवाले से एक एपिसोड आप मुजरिम कौन में देखेंगे। और खैर अभी हम लोग काम पे जा रहे हैं, जब काम ख़त्म होगा तो फिर आपसे थोड़ा तफसील से बात फिर करूँगी। ओवरऑल तमाम लोग पहुँच गए, बहुत लंबा रास्ता था, हम लोग काफ़ी सफ़र करने के बाद यहाँ पहुँचे। घर के बाहर मौजूद हूँ, ज़िशान ज़रा बाहर के फुटेज बना रहा है। लेकिन मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगी, मैं जिस भी घर में आती हूँ मुझे ये नहीं हुआ कि मैं बोलूँ बत्ती है, मतलब वहाँ लाइट कभी भी नहीं होती है। इस समय मैं बलूचिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ स्टिल यहाँ पे भी लाइट नहीं है। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं इतने दिनों से 2-2.5 महीने से जहाँ जा रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत शिद्दत की हो गई हैं और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे लाइट मिलती हो, वहाँ लाइट नहीं होती है। खैर इस वक्त हम लोग शायद जहरी के घर पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो सहाफ़ी थे जिन्होंने शहादत पाई उनका हम लोग एक एपिसोड बनाने के लिए आए हुए हैं। और शायद क्या किस हवाले से बात होगी, जब उनकी फैमिली के मेहमान सारे आएंगे तो बात करेंगे। शायद ने अपने सहाफ़त के लिए, अपने सच के लिए शहादत पाई और उस तक उसके बच्चे भी मौजूद थे गाड़ी में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे सेफ़ रहे। अब खैर जनरेटर चलाया गया है, जनरेटर की आवाज़ आई थिंक हम लोगों को डिस्टर्ब करेगी, तो जब हम काम शुरू करेंगे तो जनरेटर ऑफ करा देंगे। लेकिन ये कि मैं अभी हम लोग एपिसोड बनाने के बहुत लंबी ट्रैवल करके, क्योंकि रास्ते में इस वक्त हमें वो ट्रैफिक जाम मिला था तो 2 घंटे हमारे वो भी खा गया, फिर 1-1.5 घंटे का रास्ता ये था। तो काफ़ी सफ़र करने के बाद हम लोग फाइनली इस लोकेशन में पहुँचे जहाँ आप लोग आज एपिसोड देखें के लोग। करनी है और हर तरीके से, मतलब वो किसी न किसी तरीके से उसको मना के लेकर आता था उसकी मेहमान। मैं वही देख रही पगड़ियाँ अजरक खरा कोई भी यहाँ पे आके पहुँच जाता था तो उसको मतलब खाना तो वो तो हमारी रिवायती वो है। दूसरा ये था कि उसको बलूची दस्ता वक्त ये चीज़ें गिफ्ट करना उसका शौक था, पहले उसको ले जाता था। चल टीचर वाले काम में ये काम तो उसकी ये भाई था टीचर वाले काम पे हमने काम किया था ना, बहुत बड़ा काम। अच्छा MI का प्रोटोकॉल दिया था उसने, हम लोग साथी एजेंसियों के लोग साथ आता भी वहाँ से आता है। वो पहला बॉम्ब था जो भाई की गाड़ी में, मेरे भाई शायद जेरी की गाड़ी में लगा के उन्होंने बिल्कुल उसकी गाड़ी के नीचे लगाया था, उसमें टाइमर फिट किया था। अच्छा मैंने सुना था बच्चों को छोड़ने के बाद वो भी मतलब नहीं, वो अपने भाइयों से अपने दफ्तर से मिलने के बाद आया, हमारे उसी मेडिकल पे जाके हम मिले, वहाँ 2-3 मिनट खड़ा रहा, वहाँ किसी से फ़ोन पे हंस के बात कर रहा था, वहाँ से जा रहा था। उसका टाइम था 8:30 बजे, 9 बजे उसको घर आके खाना लाजमी 9 बजे तक खाना था, वो खाना खाने के लिए आ रहा था। उसको
दरवाजा नसीब नहीं। अल्लाह अकबर। उसने जैसे ही थाने के उससे मोड़ा है, उसकी गाड़ी ब्लास्ट की गई और इतना बड़ा जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरी जमीन हिल गई। यहाँ तक कि जिस कोने से आप मीनार से आए वहाँ तक लोगों ने उस धमाके की आवाज़ सुनी। कितना बड़ा मैग्नेटिक बम था जो कम से कम 1.5 किलो, खुद एसएसपी बता रहे तारिक इलाही मुझको कि कोई 1 से 1.5 किलो मतलब वजनी बम था मैग्नेटिक, जो गाड़ी के ऊपर अगर 1 इंच से भी ऊपर पुटीन लगा हो उसके दरवाजे पे, इतना पावरफुल मैग्नेटिक है कि वो उस पर भी चिपक जाता है। गाड़ी कहाँ खड़ी कर देते थे? शायद अपने दफ्तर के पास खड़ी कर देते। जहरी की बात हो रही है उनके बारे में, कहते उनके भाई ये दोनों अपने दफ्तर में 3-3.5 घंटे उस दिन बैठे। ये है कि जिस चैनल के लिए काम करते थे किसी ने भी उन्हें ऑन नहीं किया, किसी ने भी उनकी चीज़ों को प्रॉपर्ली नहीं दिखाया। ये बहुत से चैनल के नाम लेंगे जो आप हमारे प्रोग्राम में देखेंगे। ये देखिए क्यूट क्यूट से पाले से बच्चे, और इसकी शक्ल कितनी क्यूट है, इसकी शक्ल कितनी क्यूट है। ये सारे क्यूट क्यूट से बच्चे और क्यूट क्यूट से मैं भी हूँ खैर, पर ये ज़्यादा क्यूट है। ये सचीज क्यों ये लोग आगे पीछे घूम रहे थे, जैसे सेल्फी की बात आई हाथ दिलाओ हाथ दिलाओ हाथ दिलाओ हाथ दिलाओ, सेल्फी की बात आई कोई उधर भाग गया कोई उधर भाग गया, जैसे मैं बम ब्लास्ट हूँ, इनको ब्लास्ट कर दूंगी अल्लाह ना करे। खैर मस्ती के बच्चे यार, क्यूट क्यूट से बच्चे यहाँ पे सारे। तुम किधर जा रहे हो? जा रही हो सॉरी, किधर जा रही हो? किधर की सवारी है? चलो ये तो मेरे, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती थी वरना मैं ऐसे बैठ जाती। ये तो दूसरी वीडियो में यार। चल अरे यहाँ से और हो गया काम खत्म। खुदा हाफिज खुदा हाफिज। चलो जी, और ये बैठ गए दोनों हमारे यहाँ पर पहलवान, नहीं एक पहलवान है और एक दूसरा मैं रही गए। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद है, और ये वो कार है जिसको रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाया गया था। उसमें मशहूर सहाफ़ी शाहिद जहरी शहीद हुए थे, और इस वक्त इसकी फुटेज ली जा रही है। ज़िशान यहाँ से प्रॉपर्ली इसको रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे स्टीयरिंग वाली जगह पे नीचे बम नफ्स किया गया था, और इस वाक़े को काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन अब तक कहते ना कि इस तरह की अगर शहादतें होती रहें और सहाफ़ी इसी तरह अपनी जान देते रहें तो फिर तो हो गई बात। फिर सारे सहाफ़ी आपको पाकिस्तान से बाहर ही मिलेंगे, वहाँ से बैठ के ऑनलाइन वो आपको बस अपना तबसरा बताते रहेंगे, क्योंकि जान अगर इस तरह की हम लोगों को जानने देनी पड़े तो यह गुनाह मंजूर है। सच बोलने की बर्दाश्त में अगर हम सब के साथ ये होगा तो इस तरह की चीज़ें नहीं चल सकती। इसके लिए चाहिए इदारों को कि हमें सपोर्ट करें, हमें सिक्योरिटी दे और हमारी फैमिली को सिक्योरिटी दे। खैर ये वो कार है जो ब्लास्ट हुई थी, तो बस ये मैंने आपको दिखाना था। और ये हम लोग इस वक्त यहाँ मौजूद है हब सिटी थाने में, पुलिस स्टेशन। कराची से गाड़ी चोरी होती है, यहाँ आती है, सारी आती है ना करें। अच्छा जी, जितनी बाइकें चोरी होती है वो कह रहे हैं सब यहाँ आती हैं। यहाँ जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है बाइकों का, तो यहाँ से हम लोग ज़रा अंदर जाते हुए, मैं थोड़ा सा अंदर जाऊँ। आ जाए हैं अंदर इतनी सारी बाइकें क्यों हैं? दोनों दोनों बाइकें हैं जगह। हाँ कह रहा है वो भी है जो एक क्वेटा में मीटिंग में बैठा हुआ है, मैं भी क्वेटा में हूँ, रिटायरमेंट के अपने आर्डर ले रहा हूँ। भाई इनको काम करना ही नहीं है साजिद भाई। असल मसला ये है, जिस टाइम मेरा भाई मरा था ना, उस दौरान भी उसने इनमें से किसी ने भी काम करने का, आज अगर उनमें से कोई सिंसियरली काम करता ना, मेरा भाई के कातिल भी पकड़े जाते और उनको सजा भी होती। मेरा भाई आम बंदा था, बस इनको क्या करवा, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं था। ये तफ्तीश का हमें एफआईआर में बुलाया नहीं, एफआईआर भी अपने उससे दर्ज किया, ठीक है ना। हमारे पास ताजियत में हम वहाँ बैठे हैं, आ जाओ भाई ठग सलाम वालेकुम तफ्तीश, ये करो वो करो, कारोबारी ये तो क्या किस कदर खूबसूरत फिश है। और हम लोग खाना खाने के लिए भी रुके एक जगह, क्योंकि हम लोग बलूचिस्तान में, तो यहाँ मुझे एक्वेरियम नज़र आया तो मैंने कहा चलो इसको कैप्चर किया जाए।
तो इस वक्त ये देखें इतनी हसीन हसीन मछलियाँ इसके अंदर है। अच्छा ये थोड़ी सी यूनिक मछली है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। आई थिंक ये काई खाने वाली मछली है, पर ये काफ़ी बड़ी हो गई है। ये देखें ये काई खाती है। अल्लाह इसका मुँह कितना बड़ा है यार, देखो। ओए होए ओए होए ओए होए, बॉडी की कर ली जाए। ये देखें काई खाने वाली मछली है, किस तरह से चिपकी पड़ी है। और यहाँ पे आपको व्यू नज़र आ रहा होगा, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी एक्वेरियम सजा हुआ है। और हम लोग बस यहाँ से जब खाना खाएंगे तो खाना खा के यहाँ से निकलेंगे। देखें और अब हमारी टीम यहाँ मौजूद है। ये मछली भी खैर मेरे पास थी, ये मछली भी मेरे पास थी, ये भी मछली मेरे पास थी। मैंने सारी मछलियाँ रखी हुई थी और स्पेशली ये मछली बहुत ही खूबसूरत है। ये मछली तो मैंने बड़ी अरसे तक इसको पाला था, लेकिन उसके बाद ये मर गई। और ये जब मरी तो मैंने इसको दफनाया। जब ये मरी थी ना तो मैंने इसका नाम मस्त रखा हुआ था और मैंने इसको दफनाया था और मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने जाके ना नीचे क्यारी में खड्डा खोदा, खड्डा खोदने के बाद मैंने इसको उस पर दफना दिया। खैर ये देखें कितनी हसीन इस वक्त लग रहा है मैं पानी के अंदर हूँ। आप लोगों को फील कर ले, अगर नहीं कर सकते फिर भी कर ले कि मैं पानी के अंदर मौजूद हूँ। और यहाँ पर मैं पानी के मछलियों के साथ स्विमिंग कर रही हूँ। आई विश, क्योंकि स्विमिंग करने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन कभी ऐसे मौके नहीं मिल रहे फिलहाल स्विमिंग करने के। तो मैंने कहा अगर आपको दिखाऊं और साथ साथ ये मछली भी आपको दिखाऊं, कितने मज़े की लग रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बाकी के लोग हम लोग चलते हैं खाने की तरफ। और मैंने कहा अगर थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ कि देखें कितना हसीन व्यू लग रहा है। हाँ मज़े की मछली, ऐसी मछलियाँ सारी मेरे पास थी, कुछ रहेगी लेकिन ज़्यादातर मर गई हैं, लेकिन सारी की सारी थी। ये तो इतनी बड़ी थी जो मरी है। हाँ काकू याद आया इसको देखे, कोई मेरे घर वाले देख रहे होंगे तो पहचान जाएंगे। ये जोड़ी बना के घूम रही है खाने। और ये काई वाली मछली मिलेगी ज़रा, हम खाने की तरफ चलते हैं, बहुत हो गया। यहाँ पे अब खाना के लिए हम लोग बैठे हैं और अभी फिर सिर्फ सलाद आई है। सलाद कौन खाता है समझ तो गए होंगे। सलाद कौन खाता है समझ गए होंगे। इसने फ़ौरन रहता छोड़ दिया। मैंने कि सलाद यहाँ पड़ी थी, मैंने कहा सलाद कौन खाते, साजिद भाई इसने फ़ौरन सलाद छोड़ दी। हालांकि मैं तो मुझे पसंद है, मेरे घर वाले कहते हैं खाना नहीं खाओ सलाद खाओ, है ना जी। तो अभी खाना आएगा तो हम कढ़ाई दिखाएंगे। हाँ कढ़ाई का बोला है ना, कढ़ाई यहाँ की खाएंगे, नई दही यहाँ की। जो खाना कैसा टेस्ट है पता नहीं, लेकिन हम थोड़ी देख रहे यार। खाइए खिलाए मज़े कह रहा था। बहुत मज़े कह रहा था। पीछे देखो पीछे। साजिद भाई ने फौरन तो अंदर की। वही बहुत स्मार्ट है यार, इनको कोई कुछ ना कहे, मुझे तो अच्छे लगते हैं। ख़त्म बात। मुझे तुम मरवाओगे। पीछे से बच्चा हंसता हुआ है, बाजी क्यों मजाक कर रही हो। हमारी आ गई है कढ़ाई, बहुत मज़ेदार शक्ल इसकी लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। ओह राइस भी है, ये देखो। मैं तुम्हारे साथ मुखलिसी का जुबान क्या बताऊं। ओए दाल सब्जी सब चीज़ें हैं भाई। यहाँ पे तो ओवरऑल सब कुछ आया, पूरी की पूरी पार्टी का इंतज़ाम किया गया है। और मज़े का खाना इस वक्त हम लोग यहाँ खाने आ गया है। थोड़ा सा दिखा दूँ फिर हम खाना खाएंगे। और इधर राइस, चना दाल, कढ़ाई, सब्ज़ी और स्पॉन्सर भाई, हाँ शाहिद भाई की रिवायत बरकरार रही है। और यहाँ पे जो है हम लोग खाना खाने लगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। फाइनली हमारा खाना हो गया ख़त्म और बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे जरा इनकी कचहरियाँ चल रही हैं। हम जो नया माहौल है उनका पता ही नहीं कैसा। हाँ अच्छा अब तो हर कोई सहाफ़ी है, मैं देख रहा हूँ जो मत कार्ड में रख सहाफ़ी हूँ पुराना। चले जी यहाँ से हमारा हो गया काम ख़त्म, खाना खा लिया, बहुत मज़ा आया और एक अच्छा सा हमारा एक प्रोग्राम हुए। और मुझे ये दिन और ये वक्त याद रहेगा। इस वक्त तमाम लोग भी बैठे हुए, ये देखिए तमाम लोग बैठे हुए। यहाँ से हम लोग चला बस अब आपसे खुद हाफिज़ चाहूँगी। मज़ा आया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो मैसेज ये कहूँगा, बड़ी खुशी हुई हमारे मीडिया के लोग जो है ना कराची में चलकर यहाँ पर आए, हमें मौका दिया मेहमान नवाजी का। उम्मीद करते हैं आइंदा भी आप लोग आएंगे, हम इसी तरह मौका देंगे इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिद,
आपने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया। और प्रोग्राम से हटके मैं बात कर रही हूँ क्योंकि स्पेशली काम के बाद लोग कहते हैं तेरा रास्ता वो और मेरा रास्ता ये है लेकिन सब चीज़ें बहुत अच्छी। कुछ कहना चाहोगे? बस सेम यही सुल्तान भाई वाली बात है कि मतलब आप लोग यहाँ आए और हमारी मेहमान नवाजी कबूल की। हम यही कहेंगे कि बार बार आते रहें, हमारे साथ वक्त स्पेंड करें और अच्छे वक्त में आते रहें, अच्छे वक्त में आते जाए। ये तो चलो एक मौका था, लेकिन कभी ऐसे फुर्सत मिले तो ऐसे ही घूमने फिरने आ जाए, फिर यहाँ तसल्ली से घूमेंगे भी। और जो है आप शोकी और हमारे जो इलाके की खूबसूरती है वो हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो इंशाल्लाह विजिट करेंगे कभी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे आना चाहे आप आ जाए, हम आपको घुमाएंगे। यहाँ पे गड़ानी चलेंगे, कुंभलीर बोले सिर्फ घूमना होगा उस दिन काम नहीं होगा, घूमना होगा, खाना पीना होगा, एंजॉय होगा, काम वाम कुछ भी नहीं होगा। आज तारीफ भाई कुछ कह रहे थे? इस साइड पे पीछे जो है अंग्रेजों के पार्क, अंग्रेजों के पास अमरूदों के भाई अंग्रेजों के पास देखिए वो पक्के वाले अमरूद आपके घर के जो साइड पे लगे ना, कच्चे वाले अमरूद चले खैर, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हम सब की तरफ से गाँव में आता कि अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अब से मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और व्लॉग में मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए हाफ़िज़। जाते लम्हात और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा माशाल्लाह सारा सफ़र रहा और काम भी बहुत अच्छा रहा। बस अल्लाह खैरियत से हमें वापस ले जाए क्योंकि हम बहुत और मैं खैर थकी तो नहीं हूँ लेकिन काम खत्म हो गया तो डल हो गई हूँ। तो बाकी सब आप लोग यहाँ से हम लोग अब आपको वापस जाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ से हम घर में अपने घरों को। और मेरी मम्मा मुझे मिस कर रही हैं, घर वाले मिस कर रहे हैं, तो हम घर जाएंगे। हाँ, नया साल शुरू हो गया है, नए साल की मुबारकबाद मैंने दी घर पे, तो भाई ने बोला जी नए साल की मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि गम से स्टार्ट हुआ था। हाँ एग्री, क्योंकि आज फर्स्ट मुहर्रम है और आज से कहते ना कि मुबारकबाद नहीं बनती, बस वो एक